अस्सलाम वालेकुम। आज लीनियर इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन लाया हूँ। इनको कैसे हल करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 को। 3x + 5 = 2x + 7। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल तो 1 ही है, x वेरिएबल है, लेकिन ये इक्वेशन के दोनों साइड में मौजूद है। अब ऐसे इक्वेशन जिसमें x या वेरिएबल दोनों साइडों में मौजूद होगा तो उनको कैसे हल करेंगे। इस इक्वेशन में देखें तो ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट 3 है और इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 2 है। तो पहले हम वेरिएबल वाले नंबर को देखते हैं, छोटा वाला नंबर कौन सा है। तो इन दोनों वेरिएबल्स वाले नंबर में ये 2x छोटा है। जो भी छोटा होगा हम दोनों साइडों में उसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखें ये 3x प्लस में है, ये 2x प्लस में है, तो इसका इन्वर्स क्या है, माइनस है। तो हम माइनस का 2x इक्वेशन के दोनों तरफ लगाएंगे, माइनस का 2x इक्वेशन के दोनों साइड लगाएंगे। -2x यहाँ पर +5 ये वाला, 2x -2x +7। अब 3x से -2x निकलते हैं तो सिर्फ x बचता है, +5 ये वाला। अब यहाँ पर 2x से कैंसिल हो गया और सिर्फ प्लस का 7 बचा। अब देखें ये एक सिंपल इक्वेशन बन गया जिसमें अब वेरिएबल हमारा 1 है। तो जब भी आपको दोनों साइडों में वेरिएबल्स मिलते हैं तो इसी तरह छोटे वाले वेरिएबल को आप उसका इन्वर्स लगाकर ख़त्म करें और दूसरे साइड में भी फिर वो लगाना होगा जो आप इस साइड में लगाएंगे। अब इसको मज़ीद हल करेंगे। x के साथ +5 है, +5 को ख़त्म करने के लिए हम -5 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने -5 लगा दिया, तो इक्वेशन के दूसरे साइड भी हमने -5 लगाना है। ये दोनों ख़त्म, तो x इस साइड में सिर्फ बचेगा, जो +5 -5 एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो 7 प्लस का -5 तो प्लस के 2 बचते हैं। तो इस तरह ये x की कीमत है। अब अगर इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ भी 2 लगा कर देखें तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 में प्लस करते हैं 5 तो 11 होगा। इसी तरह अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 × 2 4 में 7 प्लस कर देंगे तो 11। तो दोनों साइडों में जो रिज़ल्ट आएगा वो 11 आएगा अगर x की कीमत को हम 2 करेंगे। तो इसी तरह ये इक्वेशन हल होते हैं। अब नेक्स्ट वाला करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखें सेम काम करना है। 10y + 15 7y + 45। तो देखता हूँ 7y छोटा वाला है 10y से, तो 7y दोनों साइड लगाएंगे, इसका इन्वर्स ये प्लस का 7y है तो हम माइनस का 7y लगाएंगे। 10y - 7y + 15 7y - 7y + 45। तो हमने दोनों साइडों में -7y लगाया है। अब 10y से -7y होगा तो 3y बचेगा +15 और यहाँ से ये y ख़त्म होके सिर्फ 45 बचेगा। तो इस तरह हमने एक वेरिएबल को ख़त्म करना है अगर दोनों साइडों में सेम वेरिएबल हुआ तो जस्ट अब 15 ख़त्म करना है तो 3y + 15 को ख़त्म करने के लिए -15 लगाएंगे। तो इक्वेशन के दूसरी साइड भी हमने -15 लगाना है। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 3y बचता है और 45 से -15 होगा तो 30 बचेगा। 3y के साथ मल्टीप्लाई है तो इसको कौन ख़त्म करेगा, डिवीज़न। तो 3y को हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, इसी तरह 30 को भी डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, सिर्फ y बचा और 30 और 3 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 10 मिलेगा। तो ये इस तरह इसका हल है। एक और तरीका है, इसको मैं दूसरे तरीके से हल करके बताता हूँ आपको। अब दूसरा तरीका, वो तरीका मैं आपको समझाता हूँ इस इक्वेशन को लेकर। 3x + 5
इज इक्वल टू 2x प्लस 7। अब दूसरा तरीका कैसा है, तो 3x प्लस 5 2x प्लस 7। हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है, दोनों साइडों में वेरिएबल मौजूद है, तो वेरिएबल वाले नंबर्स को इक्वेशन के एक तरफ करेंगे और जो नंबर्स हैं बगैर वेरिएबल वाले उनको दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जिस तरह 3x यहाँ रखा है तो इस 2x को मैं शिफ्ट करता हूँ, इक्वेशन के इस तरफ लेके आता हूँ। इसी तरह प्लस का 5 है यहाँ पर, इसको शिफ्ट करूँगा दूसरी साइड में। तो जो शर्त है वो पूरी करने हैं हमने। 3x, अब ये जो प्लस का 2x है, ये अगर मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो साइन चेंज करके 2x कर दूँगा। और ये जो प्लस 7 इस साइड में पहले से रखा है, अब ये वाला जो प्लस का 5 है, इसको अगर मैं इस साइड में ले आऊँगा तो इसकी साइन भी चेंज होगी। 3x से -2x निकलते हैं तो जस्ट x बचेगा, और 7 में से -5 कर देंगे तो 2 बचेगा। तो ये दूसरा तरीका है हल करने का। तो ये तरीका अगर इसके लिए भी आप करना चाहें तो सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो उम्मीद है अब ये असाइनमेंट आपके लिए इस वाले इक्वेशन को आप इस वाले तरीके में भी करके देखें तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।